ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट में आज गैप डाउन मिला, उसके बाद आपको एक रिवर्सल देखने को मिला। बहुत ही टिपिकल, हम लोगों ने यहाँ बाय किया था इस जगह पे फिर निफ्टी को। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही टिपिकल ट्रेड, मतलब टिपिकल इन द सेंस कि बहुत जनरल ट्रेड है, बहुत ही बेसिक कॉमन सेंस वाले। मैंने वो कम से कम 1000 बार बताया होगा वो चीज़, है ना। जब भी एक शार्प सेलिंग आती है और मार्केट गैप डाउन खुल जाए तो ये कभी भी प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए आ जाते हैं। वो प्रॉफिट बुकिंग रिवर्सल में कन्वर्ट होती है, सेकंड हाफ में डिसाइड होता है, पता चल जाता है ट्रेंड कैसा होता है। तो ये यहाँ पे आते ही अपने को एक बाइंग का ट्रेड मिल गया और समवेयर अराउंड इस जगह, हाँ जल्दी निकल गए वो ठीक है, लेकिन समवेयर अराउंड इस जगह पे अपने निकल गए थे। ऐसा क्यों निकले? क्योंकि जो कॉल होती है ना वो एकदम से भागती है, जैसे इस कैंडल में एकदम से कॉल भाग जाएंगी, बराबर है। उस टाइम पे आप अगर वापस से जब इधर आएगा ना सेकंड टाइम, तो कॉल का रेट उतना नहीं होगा। तो वो चीज़ होती है, इसलिए बुक कर लिया था। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें कहते हैं ना उसको, इसलिए फुल क्वांटिटी में बाई किया था, मतलब ऐसा नहीं था कि हाफ क्वांटिटी किया हो। क्यों किया? क्योंकि 43,570 हमारा लेवल भी था, गैप डाउन खुल के वहीं से लौट के रिवर्सल को प्लान कर रहा था, तो बहुत ही बढ़िया था। अब अगर मैं बात करता हूँ तो इसने क्या किया, यहाँ के ऊपर इसने फंसा दिया लोगों को। पक्का यहाँ पे लोग फंसने वाला काम करते हैं, और यहीं पे हम लोगों ने एक बियरिश स्टेटस डाला था। क्यों डाला था? बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, हमने कल एक चीज़ देखी थी, बाइंग हमें दो जगह पे करनी है। कौन कौन सी दो जगह पे करनी है? या तो नीचे पे करनी है 44,050 के ऊपर बाइंग करनी है, उसके अलावा सेल ऑन राइज की मार्केट है। तो मार्केट चलती चली गई, कहीं पे भी उसने जब एक फॉल्स दिया उसके बाद नेगेटिव एक्शन, सॉरी यहाँ पे नहीं, निफ्टी का एसेट बियरिश आउट किया था इस जगह पे। निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी नहीं। ठीक है, एनीवेज कल क्या होगा उसको देखना है। अभी थोड़ा सा वही सेम सिनेरियो चल रहा है कि कॉल्स एकदम से भाग रहे हैं, पुट्स एकदम से भाग रहे हैं, मतलब समझे। तो यही सेम चीज़ मैंने बताया था कि पोजीशन साइजिंग को कम ही रखना है। ठीक है, एक बार ये चीज़ सेटल हो जाए ना, मतलब एलओ के ट्रेड्स फंसना बंद हो जाए, थोड़ा सा विक्स भी बढ़ जाएगी तो भी अपना सेटल हो सकता है। विक्स होती है लो, 70 रुपये में मैंने ऑप्शन सेल किया है, वो 70 का 90 एक मिनट में कभी भी हो सकता है। ठीक है, वो जब भी हो जाता है तो आपका क्या होता है, एल्गो के सॉफ्टवेयर में M2M, वो एल्गो वाले जो M2M बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, मतलब एक एल्गो होता है कि इस पॉइंट पे आ जाए तो मुझे एल्गो काट दे, ट्रेड काट दे। दूसरा एल्गो कैसा होता है कि मेरा M2M अगर लेट से मेरी 1 करोड़ की कैपिटल है, तो मेरा M2M दिन का 50,000 रुपये जैसे ही हिट करे या लाख रुपये हिट करे तो मैं उसको काट दे ऑटोमेटिकली। तो वो एल्गो से सौदे करता हूँ और एक झटका मिलता है फिर उसमें। ठीक है, एनीवेज वापस आते हैं, कहाँ पे है। देखो, अगर यहाँ खुली इस रेंज में कहीं, तो ये पूरा तरीके से कंफ्यूज कर देगी मार्केट। क्यों कंफ्यूज कर देगी? ऊपर पे आपके रेजिस्टेंस बैठे हैं और नीचे पे आपकी सपोर्ट है। कल है फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे फैक्टर रहने वाला है, 2 दिन की छुट्टी होगी, तो वो चीज छुट्टी होती है ना तो लोग क्वेश्चन नहीं ले आते। इसराइल वाला पोजिशन दिक्कत चल रही है, मतलब जो भी कोई चीज़ होता है कभी भी कुछ हो जाता है तो लोग कैरी नहीं करते पोजिशन। तो आप कैरी तो वैसे भी नहीं करना है, लेकिन आपको करना क्या है, ठीक है, वो देखना है। अगर मार्केट इस जगह पे होती है तो मेरे को सिर्फ एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन चाहिए बाइंग की साइड पे। ठीक है, तो मैं बाइंग की साइड पे प्रेफर करूंगा। उसका एक रीज़न है, यहाँ पे जो लास्ट में शॉर्ट करके गया है ऊपर खुलेगा तो ये शॉर्ट ट्रैप होंगे। ठीक है, और शॉर्ट कहाँ करना है मुझे? फ्रेश इसके पॉइंट के नीचे, अगर ये यहाँ खुलती है, पहला केस यहाँ खुलेगी, दूसरा केस यहाँ खुलेगी और तीसरा केस आपका यहाँ खुलेगी। ठीक है, अगर तीसरा केस आता है, पहले केस में तो हम लोग बाई की तरफ प्रेफर करेंगे कि इसके ऊपर ही, ठीक है, कि कोई पॉजिटिव एक्शन मिले तो अपने बाई की साइड जाए एक। दूसरा केस क्या है? गैप अप। नाउ गैप अप केस में आपका वापस से यहाँ पे आपके शॉर्ट्स बने हैं, ठीक है, ये लास्ट में बने हैं, तो यहाँ के ऊपर फिर हम लोग ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे। क्यों करेंगे? सेकंड चीज, सेकंड वाला केस। ठीक है, अगर खुलता है गैप डाउन, नाउ गैप डाउन खुलेगा तो दिस इज अ डबल बॉटम का पैटर्न। तो इसके नीचे अगर कोई गलती से फॉल्स ब्रेकडाउन मिल जाए तब बाय कर सकते हैं, या इसके आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिले तब बाय कर सकते हैं। ठीक है, 43,000 लेट्स आप 610 पे करा, किसी भी कंडीशन में 44,500 अगर टूटता हुआ दिख रहा है उस केस में बाइंग की पोजीशंस में नहीं रहना, बिकॉज फिर आपके पुट राइटर्स वाले ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखना, नीचे पे बाइंग हो जाएगी। यहाँ पे तीनों केस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। ऊपर कहाँ तक है? ऑब्वियसली 44,050 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी तो वन डे का चार्ट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ अगर आप देखोगे तो एक तो कभी भी एक चीज़ याद रखना कि थोड़ा बहुत अगर मार्केट गिर जाती है 500, 1000, 2000 पॉइंट कुछ दिनों में, उसका मतलब ये नहीं होता कि क्रैश हो जाएगा। बहुत से लोग ना मैंने देखा था, मतलब कि क्रैश आ गया, क्रैश आ गया कहते हैं। क्रैश क्या होता है? क्रैश ये थोड़ी होता है। क्रैश का मतलब क्या है? आपका मार्केट 30%, 20%, 40% करेक्ट करे। हाई से आई थिंक कोरोना के बाद कभी भी 30% मार्केट ने क्रैश ही नहीं किया है ना। तो वो हर बार यही की कहानी होती है, क्रैश आएगा, क्रैश आएगा, वो शेयर आया वाली जो कहानी होती है, कभी नहीं आता है वो। ठीक है, जब आता है तो पता नहीं चलता है। बस एक सिग्नल है विक्स, इंडिया विक्स, वो आपको आइडिया दे देगी। ठीक है, तो यही आपका डबल बॉटम है, ये आपका डबल टॉप था। इसके नीचे अगर क्लोजिंग देगी
तो फिर पेनफुल वाली बात है, 43,500 के नीचे क्लोजिंग देगी, फिर ये वापस से ये हो जाएगा, क्या दिख रहा है ये हम रेजिस्टेंस का काम करेगा, फिर अपने को वापस से सेल की तरफ जाएंगे, ठीक है, वो चीज़ है। तो क्लोजिंग अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है 43,500 600 के बीच का जोन, इसके ऊपर के आने वाले टाइम में आपको देखोगे ना, उसमें डिपेंड करेगा। मैं वीकली एनालिसिस की वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी यही चीज़ सेम चीज़ डालूंगा, ठीक है। चलते हैं निफ्टी पे। निफ्टी की अगर बात करता हूँ मैं, तो निफ्टी ने भी बिल्कुल डॉट वहीं से उसने सपोर्ट लिया है, 510 के आसपास क्या सपोर्ट था, इसलिए लेवल्स की इंपॉर्टेंस होती है ना। यहाँ आ गए हम लोग छोटा टाइम फ्रेम पे, ठीक। यहाँ पे हम लोगों ने निफ्टी का स्ट्रैडल शॉर्ट किया था, इस जगह पे हुआ क्या, ये थी रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। रेजिस्टेंस एरिया पे आके आप अच्छा कॉल अनाप शनाप भाग रही थी, ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि एकदम से मैं शॉर्ट करवाऊँ और कॉल एकदम से फट जाए, ठीक है ना, इसलिए पुट भी साथ में मतलब उसकी सेटल की। अभी हम ऑप्शन चेन पर चल के देखेंगे, वो दोनों ही तकरीबन जीरो की तरफ हुए हैं बंद, मतलब हम लोगों ने 51 के आसपास इसको शॉर्ट किया था और 15 रुपये पे इस पे निकले थे इस प्रीमियम पे, ठीक है। अभी क्या करना है, ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लिया था यहाँ पे, दिस सपोर्ट हैज़ बिकम रेजिस्टेंस, की प्रॉपर तरीके से अपने को टिपिकल चीज़ होती है ना, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। ये आपका बार बार कंसोलिडेट करता, नीचे दे दी क्लोजिंग, तो अपने को अगर मार्केट वही सेम सिनेरियो लगाना है, 3 कंडीशन, गैप अप गैप डाउन साइडवेज खुलेगी, तो वेट करना है कि इधर की तरफ प्राइस एक्शन बन रहा है, बिकॉज यहाँ से आपकी थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आई है, वापस से कंटिन्यू रहती है, ऊपर रहती है, वो कल आपको फिर वो मिलेगा, यानी साइडवेज अगर खुलती है मार्केट, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, उस केस में क्वांटिटी तो ऐसे भी कमी रखनी है ना। अगर मार्केट आपकी 19,720 के ऊपर वापस से बंद होने की शुरू हुई, तो वापस से आप देखोगे 19,800 के आसपास मार्केट फिर से जाना शुरू मिलेगा, ठीक है। नीचे कहाँ पे है, अभी 19,500 एक बेस हो गया, अभी ऑप्शन चेन पे चल के देखें, वहाँ पे आपको पुट राइटर्स आके मिल गए होंगे, ठीक है। तो अगर ये लेवल वापस से टूटता हुआ दिखता है तो यहाँ तक का, और यहाँ पे आगे कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है क्योंकि डबल बॉटम आपका मिल जाएगा, तो बाइंग की साइड जाएंगे, सिंपल है, कोई वो नहीं है। ऑप्शन चेन पे चलते हैं, ये आ गए मंथली ऑप्शन चेन पे। नाउ मंथ की अगर मैं बात करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है अक्टूबर की सीरीज जनरली आपकी तेजी की ही रहती है, ठीक है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके चली गई मार्केट, मतलब यहाँ से सपोर्ट ले लिया, ठीक, कल का दिन बता देगा कि सपोर्ट ले रहे नहीं रहे, तो फिर आपको एक्सपायरी जो है वो ऊपर की तरफ ही दिखेगी। नंबर 1 क्यों दिखेगी ऊपर की तरफ, उसका एक रीज़न है कि FIIs जो हैं वो बहुत बहुत ह्यूज शॉर्ट्स में बैठे हैं, मतलब फ्यूचर बेसिस, आज अभी डेटा नहीं आया लेकिन मैं अभी टिल डेट तक का बता रहा हूँ, बहुत हैवी शॉर्टिंग बना के बैठे हैं। कोई भी एक अच्छी न्यूज़ मार्केट को मिल गई, कहीं से भी मिल गई, तो वो शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज आएगी और मार्केट को फिर आप देखना बैंक निफ्टी किसी भी दिन 500-600 पॉइंट अपसाइड में रैली कर सकती है उस केस में, ठीक है। लेकिन आपको 45050 का क्रॉस करना जरूरी है उस केस में, ठीक है। एनीवेज वापस आते हैं, 19,600 पे आपके सबसे ज़्यादा है और मार्केट कितना 624 है, ठीक है। इसको हमें देखना पड़ता है कि क्या ये कॉल रेटिंग नहीं है, वो शाम को आपको RV सेटअप पे देखो मैंने क्या करा है। अब देखो यहाँ पे ना, ये मैं मेंशन करना शुरू कर दूंगा सिंपली कि अब देखो जैसे कल का था, कल हम लोगों ने सेम चीज़ डिस्कस क्या करी थी कि यहाँ पे आपका ये बाइंग है, ठीक है, कॉल या पुट, तो मैं सेम चीज़ को उसमें जब रात में डेटा बनाता हूँ तो ये बहुत कारगर शीट होने वाली है। इसका पूरा डिटेल में आपको वीडियो समझाऊंगा किस तरीके से आपको स्कैल्पिंग मिल सकती है 5-10 पॉइंट के एसएल के साथ, मतलब निफ्टी के ऑप्शन की बात करो 5-10 पॉइंट का एसएल के साथ। चलते हैं वापस से अपना, तो अभी के लिए मैं ऐसा मान रहा हूँ कि कॉल राइटर्स बैठे हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपके पुट राइटर्स बैठे हैं। कितने हैं, अच्छा पुट्स के रेट गिरे ही हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली यार राइटिंग ही दिखेगी, कॉल्स के रेट तो बहुत ही टूटे है, ठीक। ये 21 लाख आपके 6 लाख, और ये केवल यही एक सोल्जर की तरह खड़ा है 640 के ऊपर, वापस से निकलेगी 640-50 के ऊपर, तो ये वाले थोड़ा सा पैनिक कर सकते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ है। वेरस पुट साइड में कहाँ पे, वापस से 575 तोड़े तब, ठीक है, यानी ये ऑप्शंस के हिसाब से ये बन रहा है, इसके नीचे सेल, इसके ऊपर बाय, टारगेट 710-720 ऑब्वियसली आपका एक रेजिस्टेंस पॉइंट है और 500 आपका एक सपोर्ट पॉइंट है, वो चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। बैंक निफ्टी पे आते हैं, बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें आपके 43,700 पे आपकी पुट्स आके बैठ गई, 43 इस पे पुट्स बैठ गई, ओके। यहाँ पे 7 लाख 5 लाख, तो डेटा ख़राब नहीं है, जैसे कल डेटा था आपका ख़राब डेटा था, मतलब कि गैप डाउन खुल जाए वैसा डेटा था। अभी क्या है, ये बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज़ का डेटा बना है, ठीक है। हम लोगों ने क्या स्ट्रेटेजी करी थी, हम लोगों ने सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी रखी थी कल, आज के दिन, मतलब यस्टरडे जो भी रिकॉर्ड करी थी उसमें आज के दिन आपका ये था सेल ऑन राइस, लेकिन मार्केट इतना गैप डाउन खुला ना, तो हमारा टिपिकल पुराना वाला सेटअप लग जाता है, बहुत बड़ा गैप डाउन जब भी खुलता है प्रीवियसली शॉर्टिंग नहीं, तो एक बार रिवर्सल आता है, वो रिवर्सल हो सकता है बाइंग में बदल जाए और हो सकता है वो कंटिन्यूशन में आ जाए सेकंड हाफ में, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिलती है। इस तरीके से आपने इंटरडे वाली वीडियो में भी देखा ही होगा, ठीक है।
फिन निफ्टी का और इससे निकाल लेते हैं। ओके, इसमें आपका कहाँ पे बैठे हैं, 19,750 पे। ठीक है, ओके, ठीक है। तो आई होप कुछ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।